नमस्कार। आज हम एक अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं। भारत में जो ये नकली एजुकेशन वेबसाइट्स का जाल फैल रहा है। हमारे पास एक लेख है, इंडियाज राइजिंग फेक एजुकेशन वेबसाइट नेटवर्क थ्रेट। इसी के आधार पर हम आज थोड़ी गहराई में जाएंगे। तो कोशिश रहेगी समझने की कि ये पूरा मामला क्या है, ये नेटवर्क काम कैसे करते हैं और सबसे ज़रूरी, इनसे बचा कैसे जाए। मुद्दा वाकई गंभीर है। अभी हाल ही में आपको पता होगा, यूपी बोर्ड जैसी दिखने वाली एक नकली वेबसाइट सामने आई। कमाल की बात यह कि उस पर मुख्यमंत्री जी और बड़े अधिकारियों की तस्वीरें थीं, ताकि लोग भरोसा कर लें। हाँ, और इसमें जो सबसे चिंता की बात है वो ये कि ये सिर्फ पैसों की ठगी नहीं है। अधिकारी भी यही कह रहे हैं कि इन वेबसाइट्स के जरिए छात्रों और उनके पेरेंट्स की बहुत ही निजी सेंसिटिव जानकारी चुराई जा रही है। तो खतरा दोहरा है, पैसा भी गया और आपकी पर्सनल जानकारी भी। हाँ, और ये लेख भी यही बता रहा है कि पिछले कोई 5-1 सालों में ये चीज़ काफ़ी बढ़ गई है। ऐसा लग रहा है जैसे ये जो एजुकेशन सेक्टर है वो साइबर अपराधियों के लिए एक सॉफ्ट टारगेट बन गया है। बिल्कुल, और इसके तरीके भी कई हैं। आप देखिए, कभी यूनिवर्सिटी या कॉलेज के नाम पर नकली एडमिशन पोर्टल खोल देते हैं। वहाँ बाकायदा एडमिशन फॉर्म भरने और फीस जमा करने का ऑप्शन होता है। कभी बोर्ड एग्जाम या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के नाम पर रजिस्ट्रेशन फीस या एडमिट कार्ड फीस वसूल लेते हैं। और कई बार तो बड़े शातिर तरीके से स्कॉलरशिप पोर्टल बनाते हैं और उसके बहाने छात्रों से उनकी पर्सनल डिटेल, बैंक अकाउंट डिटेल सब कुछ ले लेते हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, छात्र और उनके पेरेंट्स इतनी आसानी से इनके जाल में फंस कैसे जाते हैं? कहीं तो कोई चूक हो रही होगी ना? हाँ, देखिए, एक्सपर्ट्स का मानना है कि असली गड़बड़ जो है वो भरोसे और जागरूकता के बीच का गैप है। आजकल हर चीज़ ऑनलाइन हो रही है, एडमिशन, क्लासेस, सब कुछ। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लोगों का भरोसा तो बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उसी रफ्तार से साइबर सेफ्टी की समझ, जिसे हम डिजिटल लिटरेसी कहते, वो नहीं बढ़ी है। खासकर आप देखिए, छोटे शहरों में, गाँव में लोग अक्सर क्या करते हैं, गूगल पर सर्च किया या सोशल मीडिया पर कोई लिंक दिखा, जो पहला लिंक आया उसी पर क्लिक कर दिया, बिना ये सोचे समझे कि ये असली है भी या नकली। और बस यहीं पर साइबर क्रिमिनल्स को अपना मौका मिल जाता है। अच्छा, तो अगर ये इतना बड़ा नेटवर्क है, इतना खतरा है, तो फिर इनको रोकना, इन पर कानूनी कार्रवाई करना, ये इतना मुश्किल क्यों हो रहा है? क्या दिक्कतें हैं इसमें? देखिए, कानूनी तौर पर तो ये अपराध है ही। हमारे पास आईटी एक्ट 2000 है, नए साइबर सुरक्षा नियम भी हैं, ये सब इसे कवर करते हैं। पर मुश्किल आती है इनको पकड़ने में। ये वेबसाइट्स जो हैं, इनको समय पर ब्लॉक करना, इनके पीछे कौन लोग हैं उन तक पहुंचना, ये आसान नहीं है। अपराधी बहुत चालाक हैं। वो अक्सर क्या करते हैं कि सर्वर किसी दूसरे देश में रखते हैं और वेबसाइट का नाम, डोमेन नेम, वो भी जल्दी जल्दी बदलते रहते हैं। तो उनको ट्रैक करना, उन तक पहुंचना, ये अपने आप में एक बड़ा चैलेंज बन जाता है। ये सर्वर वाली बात और डेटा चोरी, ये वाकई चिंता बढ़ाती है। अच्छा, इस पर साइबर क्राइम एक्सपर्ट डॉक्टर निशांत सावंत, उनका क्या कहना है? कुछ खास सुझाव? हाँ, डॉक्टर सावंत इस बात पर बहुत जोर देती हैं कि ये वेबसाइट सिर्फ पैसों की धोखाधड़ी का मामला नहीं है। ये बड़े डेटा चोरी रैकेट का हिस्सा हो सकती हैं या फिर किसी बड़े साइबर क्राइम नेटवर्क से जुड़ी हो सकती हैं। उनका एक बहुत ही अहम सुझाव है कि जो हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट है और जो साइबर सेल है, उन्हें मिलकर काम करना चाहिए और एक ऑफिशियल वेरिफिकेशन पोर्टल बनाना चाहिए। एक ऐसी सेंट्रलाइज्ड जगह जहां कोई भी छात्र या पेरेंट किसी भी एजुकेशनल वेबसाइट का लिंक डालकर तुरंत चेक कर सके कि भाई ये वेबसाइट असली है या नकली। ये वेरिफिकेशन पोर्टल का आइडिया तो बहुत प्रैक्टिकल लगता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आगे बढ़ने के लिए सिर्फ कानून बनाना या कार्रवाई करना ही काफी नहीं है? बिल्कुल नहीं, सिर्फ उससे काम नहीं चलेगा। एक्सपर्ट साफ मानते हैं कि कानून अपनी जगह है, लेकिन सबसे जरूरी है लोगों में जागरूकता फैलाना। डिजिटल लिटरेसी बढ़ाना बहुत जरूरी है, छात्रों को, पेरेंट्स को, सबको। और साथ ही जो हमारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज हैं, उनको भी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट्स को और ज्यादा सिक्योर करना होगा। जैसे एक तकनीक है डिजिटल वाटरमार्किंग, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक तरह की, आप समझ लीजिए, अदृश्य डिजिटल मोहर होती है, जिससे असली वेबसाइट की पहचान पुख्ता हो जाती है। तो कुल मिला के जो तस्वीर उभर रही है वो ये है कि भारत में ये जो नकली एजुकेशन वेबसाइट्स हैं, ये एक सीरियस और बढ़ता हुआ खतरा है। ये सिर्फ पैसों का चूना नहीं लगा रही हैं, बल्कि हमारा बहुत कीमती पर्सनल डेटा भी चुरा रही हैं। और जानकारी की कमी, खासकर छोटे शहरों और गाँव में, लोगों को और ज़्यादा वल्नरेबल, असुरक्षित बना देती है। बिल्कुल सही कहा आपने। और इसीलिए इसका जो समाधान है वो भी मल्टी डायमेंशनली होगा। कई स्तरों पर काम करना होगा।
सख्त कानूनी कार्रवाई भी ज़रूरी है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी, जैसे आपने कहा, वेरिफिकेशन पोर्टल, डिजिटल वाटरमार्किंग, और इन सबसे ऊपर या शायद सबसे बुनियादी चीज़ वो है बड़े पैमाने पर लोगों को डिजिटल दुनिया में सेफ रहना सिखाना, मतलब डिजिटल लिटरेसी कैंपेन। चलिए, तो आज की बातचीत यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन श्रोताओं के लिए एक सवाल जरूर छोड़कर जा रहे हैं। सोचेगा इस पर कि हम आम लोगों को, खासकर उन्हें जो शायद डिजिटल दुनिया में उतने सहज नहीं है, उन्हें सिर्फ एजुकेशन वेबसाइट्स ही क्यों बल्कि किसी भी तरह की ऑनलाइन जानकारी को खुद से वेरीफाई करने के लिए और बेहतर ढंग से कैसे सशक्त बना सकते हैं, क्या तरीके हो सकते हैं?